अस्सलाम वालेकुम। यूके गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी बेनिफिट चेंज पर गौर कर रही है। बरतानिया में लोगों को बेनिफिट के बजाय एक नया ऑप्शन दिया जा सकता है। ये ऑप्शन क्या है, आपके सामने तमाम डिटेल शेयर करूंगा। मैं हूं सैयद फराज हुसैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी स्क्रीन पर पॉपअप हो सकें। यूके में बेनिफिट लेने वालों के लिए, बेनिफिट क्लेमेंट्स के लिए एक इंतहाई खबर सामने आई है। यूके गवर्नमेंट इस बात को कंसिडर कर रही है, सीरियसली इस बात पर गौर कर रही है कि बरतानिया में बेनिफिट्स ख़त्म करके लोगों को हेल्थी फूड दिया जाए। इसके अलावा कैश बेनिफिट देने के बजाय उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ से मुतल्लिक सेशंस दिए जाएं। यानी आने वाले वक्त में मुमकिन है कि कुछ बेनिफिट क्लेमेंट्स को मुकम्मल या पार्शली कैश रकम देने के बजाय ऐसी फैसिलिटीज़ फराम की जाएंगी जो डायरेक्टली उनकी हेल्थ, डेली लाइफ और फ्यूचर में जो काम करने की जो उनकी एबिलिटी है वो बेहतर बनाने में मदद करेंगे। यानी यूके गवर्नमेंट बेनिफिट ख़त्म करके आपको कुछ फैसिलिटीज़ देना चाह रही है, लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अभी यूके गवर्नमेंट इस हवाले से कंसल्टेशन पे है। इस हवाले से ऐलान क्या होगा ये मैं आपको जल्द ही इन्फॉर्म करूँगा। ये एक ऐसी पॉलिसी सजेशन है जिस पर यूके गवर्नमेंट और कंसर्न इदारे सीरियसली गौर कर रहे हैं और इस हवाले से एक बड़े रिव्यू के नताइज भी इस साल के आखिर तक सामने आने की तवक्को है और उसके बाद यूके में बेनिफिट से मुतलिक चेंजेस शुरू हो जाएंगे। ये खबर ख़ास तौर पर उन लाखों अफराद के लिए अहम है जो यूके में पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट यानी PIP या हेल्थ और डिसेबिलिटी से मुतलिक दूसरे बेनिफिट हासिल कर रहे हैं। अगर फ्यूचर में इस किस्म का जो है यूके गवर्नमेंट निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाती है तो बेनिफिट लेने वालों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट हासिल करने का जो मौजूदा तरीक़ाकार है वो काफ़ी हद तक चेंज हो सकता है। यूके गवर्नमेंट का मुमकिना मकसद ये होगा कि सिर्फ लोगों को हर हफ्ते या हर माह कैश सपोर्ट देने के बजाय उन्हें एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड की जाए जो उनकी असल ज़रूरियात को पूरा करें। यानी जिस बुनियाद पे उन्होंने PIP क्लेम किया था उनको वो फैसिलिटी दी जाए। मिसाल के तौर पर किसी शख्स को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, वो कहता है मैं काम नहीं कर सकता, तो उसे फिजियोथेरेपी सेशन दिए जाएँ। किसी को मेंटल हेल्थ सपोर्ट चाहिए तो उसे मेंटल हेल्थ, इसे काउंसलिंग थेरेपी दी जाए। और अगर कोई शख्स यूके में खाना तैयार करने या ख़रीदारी करने में मुश्किलात का सामना करता है तो उसे हेल्दी रेडीमेड मील्स जो हैं या फूड बॉक्सेस प्रोवाइड किए जाएँ। ये पूरी जो डिबेट है ऐसे वक्त में यूके में सामने आई है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट मुल्क के बढ़ते हुए वेलफेयर बिल को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर वेलफेयर कटौतियों, वेलफेयर रिफॉर्म्स पर गौर करी है। वज़ीर-ए-आज़म एंडी बर्नम ने वाज़ेह किया है कि यूके गवर्नमेंट वेलफेयर की बढ़ते हुए एक्सपेंसेस को, इस बैलून को कम करने के मामले में बहुत सीरियसली स्टेप उठाएगी। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको बेनिफिट्स में ऐसी जो रॉ और गैर दानिशमंदाना कटौतियाँ नहीं की जाएंगी जिनसे वाकई मुश्किलात का शिकार अफराद मुतासिर हो। इसलिए यूके गवर्नमेंट के सामने अब ये सवाल है कि वेलफेयर सिस्टम को इस अंदाज में कैसे तब्दील किया जाए जिससे एक तरफ जो है यूके गवर्नमेंट के जो सरकारी एक्सपेंसेस है उनको कंट्रोल किया जा सके और दूसरी तरफ जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ज़्यादा मौसर अंदाज में बेनिफिट भी मिल सके। इस डिबेट का एक अहम हिस्सा पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट यानी PIP है। PIP जो है इंग्लैंड और वेल्स में ऐसे अफराद को दिया जाता है जो लॉन्ग टर्म फिज़िकली या मेंटली हेल्थ के मसाइल से या डिसेबिलिटी की वजह से डेली लाइफ में जो है अपनी डेली लिविंग लाइफ में कामों में मुश्किलात और एडिशनल एक्सपेंसेस का सामना करते हैं। इस बेनिफिट का मकसद जो था सिर्फ किसी शख्स की इनकम बढ़ाना नहीं था बल्कि इस एडिशनल फाइनेंशियल बोझ में उसे सपोर्ट करना था जो बीमारी या डिसेबिलिटी की वजह से पैदा हो सकता है। लेकिन हो क्या रहा है कि हालिया बरसों में PIP लेने वाले जो अफराद हैं उनकी तादाद में बहुत बड़ा इजाफा हुआ जिसके बायस जो है यूके गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस भी तेज़ी से बढ़े हैं। और PIP दूसरा बड़ा मकबूल बेनिफिट है यूके में आफ्टर यूनिवर्सल क्रेडिट। इंग्लैंड और वेल्स में PIP क्लेमेंट्स की तादाद अब पहली मरतबा 4 मिलियन यानी 40 लाख से तजावज़ कर चुकी है। 2019 के मुकाबले में ये तादाद तकरीबन डबल हो चुकी है। यूके गवर्नमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल चैलेंज है क्योंकि जो PIP है उस पर होने वाले एक्सपेंसेस इस डेकेड के अख्ताम तक 41 बिलियन पाउंड से भी ज़्यादा होने की पेश गोई की जा रही है यानी 2030 तक। यही वजह है कि यूके गवर्नमेंट अब सिर्फ ये नहीं देख रही कि बेनिफिट्स पर कितना पैसा खर्च हो रहा है बल्कि ये भी देख रही है साथ कि कैसे इस बेनिफिट के खर्चे को रोका जाए, रकम लोगों को किस मुख्तलिफ अंदाज में देकर उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी लाई जा सकती है। अब सर स्टीफन टिम्स जो हैं इस वक्त PIP के फ्यूचर के हवाले से एक बड़े रिव्यू की क़यादत कर रहे हैं, जो DWP के मिनिस्टर भी हैं। इस जायज़े में रिव्यू में ये देखने की कोशिश की जा रही है कि मौजूदा जो PIP सिस्टम है फ्यूचर के लिए कितना मौजू है और क्या लोगों को सपोर्ट देने के
मज़ीद मौसर तरीके मौजूद हैं। इस जायज़े की जो एक रिपोर्ट है वो गुज़िस्ता माह सामने भी आई थी। इसमें एक इंतहाई अहम बात ये कही गई थी कि रिपोर्ट ने इस इम्कान को मुकम्मल तौर पर जो है ख़त्म नहीं किया कि बाज़ हालात में कैश रकम के बजाय आपको दूसरी किस्म की सपोर्ट ज़्यादा मौसर साबित हो सकती है। तो क्या आइंदा आने वाले दिनों में लोगों के कैश बेनिफिट ख़त्म करके उनको सपोर्ट्स दी जाएंगी डिफरेंट। रिपोर्ट में इस बात की भी मार्क किया गया है कि मुख्तलिफ अफराद की ज़रूरियात और एडिशनल एक्सपेंसेस एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होते हैं और ये एक नेचुरल सी बात है। मौजूदा सिस्टम जो है हर शख्स की इंडिविजुअल ज़रूरत को हमेशा मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं करता। इसलिए ये सवाल उठाया गया कि अगर किसी शख्स को कैश रकम के बजाय ऐसी सर्विसेज यूके में प्रोवाइड की जाएँ जो उसकी जो मखसूस ज़रूरत है उसको डायरेक्टली पूरा करती हों, तो क्या वो ज़्यादा उसके लिए बेनिफिशरी हो सकती है। ये तो अब इस रिव्यू जो इस साल के आखिर में आएगा उसमें पता चलेगा। इसी दौरान एक फाउंडेशन है गुड ग्रोथ, उस थिंक टैंक की एक नई रिसर्च ने इस बहस को मज़ीद अहम बना दी। इस रिसर्च में हेल्थ और डिसेबिलिटी से मुतलिक जो बेनिफिट्स हासिल करने वाले अफराद हैं, जिनमें पीआईपी लेने वाले अफराद भी शामिल थे, उनसे ये पूछा गया कि क्या वो अपनी कैश रकम के हिस्से के बदले मखसूस सर्विसेज हासिल करना पसंद करेंगे। और जो रिज़ल्ट आए वो काफ़ी दिलचस्प थे। जो सामने आए उसमें जो सबसे छोटी और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि तहकीक के मुताबिक तकरीबन 49% बेनिफिट्स क्लेमेंट्स की कम अज़ कम 20 पाउंड पर वीक अपनी कैश बेनिफिट की रकम में से किसी एक सर्विस के बदले देने पर रजामंद नजर आए, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो कॉस्ट शायद ज़्यादा होगी जो वो सर्विस वो लेना चाह रहे होंगे। इसके अलावा तकरीबन 31% अफराद ने कहा है कि वो कम अज़ कम 50% पाउंड पर वीक के बराबर की सर्विस कैश लेने के बजाय सर्विस के बदले तब्दील करने पर गौर कर सकते हैं। 50 पाउंड पर वीक का मतलब एनुअली तकरीबन 2600 पाउंड बनते हैं। और लेकिन यहाँ एक बार फिर ये बात वाज़ेह करना ज़रूरी है कि ये रिसर्च जो है लोगों की एक वॉलंटरीली चॉइस के बारे में है। इसका मतलब ये नहीं कि यूके गवर्नमेंट ने अभी ये फ़ैसला कर लिया है। फ़ैसला जो है दिसंबर के एंड तक हो जाएगा। इस साल के एंड तक हर शख्स से 50 पाउंड पर वीक लेकर इसे थेरेपी या खाना दिया जाएगा। अभी ऐसा कोई हतमी कानून नहीं डिज़ाइन हो रहा। रिसर्च ये बताती है कि बहुत से बेनिफिट क्लेमेंट्स ऐसी सर्विसेज को भी हम समझते हैं जो उनकी हेल्थ और डेली लाइफ को बेहतर बना सकती हैं। तो देखना यह है कि यूके में लोग इस बेनिफिट को रिसीव करेंगे या नहीं। रिसर्च में लोगों से मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात के बारे में सवाल किया गया। तकरीबन हर पाँच में से एक फ़र्द ने कहा कि वो घर में सपोर्ट फराम करने वाली जो सर्विस है उसके बदले अपना कैश जो बेनिफिट है उसका कुछ हिस्सा देने पर गौर कर सकता है। यानी इस हवाले से जो रिसर्च हुई है उसने भी पॉजिटिव एक रोल प्ले किया। इस घर की सपोर्ट में, सफाई में, ख़रीदारी या किसी केयर की मदद भी शामिल हो सकती है। तकरीबन 19% अफराद ने फिजियोथेरेपी को तरजीह दी, जबकि 18% अफराद घर में ज़रूरी चेंजेस के बदले कैश रकम के एक हिस्से को तब्दील करने पर जो है आमादा भी नजर आए। ये वो सिचुएशन है यूके में। बड़ी तेज़ी से जो है ये बात इस पर गौर किया जा रहा है क्योंकि अपोजिशन का भी प्रेशर है। आपको पता है रिफॉर्म यूके पार्टी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि जी हम अगर बरसर इक़्तिदार आ गए तो यूके में जितने गैर मुल्की हैं उनके बेनिफिट्स ख़त्म कर देंगे। तो इसी तरह की चीज़ें हैं। यूके गवर्नमेंट पर प्रेशर भी बढ़ा रही हैं और एक 41 बिलियन पाउंड, ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। यूके का जो डिफेंस बजट है वो ही 50 बिलियन पाउंड के करीब है। तो ये सब चीज़ें प्रेशर बना के जो है यूके गवर्नमेंट इस साल के एंड तक जब रिव्यू इसका कंप्लीट होगा तो देखना ये होगा कि पीआईपी के हवाले से यूके गवर्नमेंट क्या फ़ैसला करती है। मैं इस हवाले से आपके लिए मजीद इन्फॉर्मेटिव व्लॉग लाता रहूँगा। मुझे सैयद फलाह हुसैन को अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। इजाज़त लेने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन ओपन है अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए कि क्या पीआईपी के ज़रिए या बेनिफिट बंद करके यूके गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज दे आपको काबिल कबूल होगा या नहीं। मुझे दिन अगले व्लॉग तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।